हम लोग आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंक गणित को स्टार्ट करते हैं और इसको एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा और इसका हर एक कंसेप्ट को नोट करते चलिएगा। इससे पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से। इस चैप्टर को स्टार्ट करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि सारा का सारा अध्याय, सारा का सारा चैप्टर हम लोग रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात एवं समानुपात चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4। पहला प्रश्न है कि A अनुपात B बराबर 3:4 दे रखा है, ठीक है। और B अनुपात C बराबर 8:C बराबर 8:9 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात C क्या होगा। A अनुपात C हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना कि A अनुपात B बराबर 3:4 है तथा B अनुपात C बराबर 8:9 है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि देखेंगे इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला जो लिखे हैं उसमें कॉमन कौन सा अंक आता है। देखिए, तो सबसे पहले कॉमन यहाँ पे देखें कि B आया, तो यहाँ भी हम लोगों को B समान करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे B 4 है और यहाँ पे B 8 है। तो सबसे पहला काम हम समान करेंगे 4 और 8 को। यहाँ 4 है तो 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अगर इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। रेशियो का नियम है, अगर पहला पद में किसी संख्या से गुना करते हैं और शून्य को छोड़ के पहला पद में किसी संख्या से गुना करते हैं तो दूसरा पद में हमको उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं। B अब बराबर हो गया होगा, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, तो अब बराबर हो गया। तो देखते हैं ये कितना हो गया। अब 3 दूना 6 हो गया। और देखिए C पूछ रहा है तो C कितना हो गया, 9 हो गया। तो A अनुपात C बराबर 6:9 हो। अगर ऑप्शन इसी रूप में है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं तो काट के दिया हुआ है तो काट देंगे हम लोग। देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो हमारा A और C का जो रेशियो हो गया वह 2:C है। वैसे हम अपना असाइनमेंट से रेशियो का पार्ट 5 तक हम लोग डाले हुए हैं, उसमें रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट हमने उस पर दिखा दिया है। तो आप लोग रेशियो का 1 से 5 तक का पार्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3:2 है और B अनुपात C बराबर 3:4 है। A और B 3:2 है। A अनुपात B बराबर 3:2 है, ठीक है। और B अनुपात C 3:4 है। B अनुपात C बराबर 3 कितना है, 4 है। तो हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात A अनुपात C क्या होगा। A अनुपात C, तो ठीक जैसे पहला बनाया है वैसे हम भी इसको बना लेंगे। अब देखते हैं, इस दोनों में B कॉमन है तो B को हम लोग बराबर करेंगे। B कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए इसमें B कॉमन आ रहा है तो B यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो बराबर करने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। दोनों का LCM ले लेंगे। ऊपर पे B है, नीचे में B है, दोनों को बराबर करना है तो 2 और 3 का LCM ले लेंगे। तो 2 और 3 का LCM कितना होता है, 6। तो 6 लाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे और 6 लाने के लिए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। मैंने कहा कि समान करने के लिए, बराबर करने के लिए दोनों का LCM लेंगे जो तो 6 है। आप 6 लाने के लिए 3 से गुना किए हैं तो यहाँ 2 से गुना किए हैं। अब देखिए 3 से पहला पद में गुना किए हैं,
3 से पहला पद में गुना किए हैं तो 3 से दूसरा पद में भी गुना करना पड़ेगा, और 2 से यहाँ गुना किए हैं पहला पद में तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। अब जो हमारा रेशियो होगा यह नया रेशियो गुना करने के बाद का होगा। तो चलिए ए बराबर कितना है, 3 तिया 9, तो 9 दे दिए। बी बराबर, सी पूछ रहा है ना, तो सी बराबर देखिए कितना है, 4 दूना 8, तो हमारा ए अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 8 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि W1 W2 बराबर 2 अनुपात 3 हो तथा W1 अनुपात W3 बराबर कह रहा है 1 अनुपात 2 हो, 1 अनुपात 2 हो। तो हमसे पूछ रहा है ना कि W2 और W3 क्या होगा, W2 अनुपात W3 पूछ रहा है। चलिए तो ठीक, इसको वही करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लोग बराबर करेंगे। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, W1, तो W1 कॉमन है तो इसमें भी W1 बराबर होना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब हुआ कि W1 यहाँ पे 2 है तो W1 यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो 2 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो 2 लाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे नीचे वाला में, तो 2 से यहाँ गुना किया है। तो रेशियो में हमने बताया था असाइनमेंट में कि अगर पहला पद में 2 से गुना किए हैं तो दूसरा पद में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए अब जो हुआ तो देखिए W2 पूछ रहा है, तो W2 कितना है यहाँ पे, W2 3 है तो 3 दे दिए। W3 देखिए कितना है यहाँ पे, तो W3 क्या है, 4 है तो 4 दे दिए। तो हमारा आंसर हो गया 3 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 64 हो, ए बी बराबर 64 हो, क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 64 हो, ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन, इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन है कि 8 अनुपात ए बराबर 8 अनुपात बी। हमको देखना है कि ए बी बराबर 64 होता है कि नहीं, इसको तोड़ेंगे। तो देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे और दूर का गुना दूर से। तो 8A बराबर हमारा हो गया 8A बराबर 8B। तो देखिए ए बी बराबर 64 है, इसको तोड़े तो 8A बराबर 8B हो गया। तो ए बी बराबर 64 नहीं आया, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक किए तो देखे कि ए अनुपात 16 बराबर बी अनुपात 4 है, ए अनुपात 16 बराबर बी अनुपात 4 दिया। तो देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे, तो 16 बी बराबर 4A आया, ए बी बराबर 64 नहीं आया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब देखिए सी को देखते हैं। सी है कि 8A बराबर ए अनुपात 8 बराबर बी अनुपात 8, ये भी नहीं होगा। अब चौथा नंबर को ज़रा चेक करते हैं कि 32 अनुपात ए, डी में है कि 32 अनुपात ए बराबर बी अनुपात 2, बी अनुपात 2। आप देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे, तो ए बी बराबर और दूर का दूर से, तो 32 दूना 64, ए बी बराबर 64 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चौथा का हो गया डी। क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 है, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो कह रहा है हमसे कि ए प्लस बी प्लस सी बाई सी बराबर क्या होगा, यही ना हमसे पूछ रहा है। चलिए तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि ए प्लस सी बाई सी हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको अलग अलग ए बी और सी का मान निकालना पड़ेगा, तब ना हम ए और बी का मान पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ बी दोनों जगह बी है, तो दोनों जगह 4 है, बराबर है, तो इसमें हमको बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए ए कितना है 3 है,
बी कितना है, देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो बराबर है। और सी कितना है, 7 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो देखिए ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7 बट्टा सी ना, तो सी कितना है 7, तो 7 4 11 3 14 बट्टा 7, 7 दूना 14, प्लस बी प्लस सी बाई सी कितना आ गया 14 बट्टा 7, तो 7 दूनी 14, तो हमारा आंसर कितना हो गया 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का 60% ए का 60% बराबर हो बी का 3/4, बी का 3/4, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, तोड़ते हैं। ठीक है, काटे तो 2 तिया 6 और 2 5 10, 3 से 3 यहाँ ख़त्म हो गया। तो देखिए क्रॉस मल्टी, तो 4a बराबर हो गया 5b, तो a अनुपात b हो जाएगा 5 और 4, 5 और 4, तो a 5 और 4, तो a का हुआ 5 और b का हुआ 4, 5:4 हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर कहता है कि यदि a बराबर b का 4/5 हो, a बराबर b का 4/5 हो, a बराबर b का 4/5 है तथा b बराबर c का 5/2 है, तथा b बराबर c का 5/2 है, तो a b और c क्या होगा। नहीं ना हमसे पूछ रहा है, नहीं a और c क्या होगा, a अनुपात c बराबर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ से हम a और b निकालेंगे, फिर यहाँ से b c निकाल के हम लोग अनुपात प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5a बराबर 4b। अब देखिए बराबर के रूप में है, बराबर के रूप में है, तो a अनुपात b बराबर दोनों का क्या होगा, दोनों का गुणक एक दूसरे का हो जाएगा। तो देखिए a का गुणक कितना है 5, तो ये b का होगा, और b का गुणक कितना है 4, तो यह a का होगा, तो a का हुआ 4 और b का कितना हो गया 5। ठीक है, ठीक इसमें भी उसी प्रकार करेंगे। देखिए 2b बराबर 5c, तो यहाँ पे b अनुपात c इससे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे c का जो गुणक है वह b होगा, तो 5, और b का जो गुणक है वह c होगा, चूँकि यह बराबर के रूप में यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोनों बराबर के रूप में हैं, तो एक दूसरे का गुणक एक दूसरे का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ b का गुणक 2 है, तो यह c का अनुपात हो जाएगा, c का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ से हमको a अनुपात c निकालना है। तो देखिए दोनों में b है कॉमन, तो b पहले से बराबर है, तो a कितना है 4 और c कितना है 2। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो यह 2:1 के रूप में आ गया, 2:1 के रूप में आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 12:5 है, x अनुपात y बराबर 12:5 है, z अनुपात y बराबर 21:16 है, 21:16 है, तो x और z का मान हमसे पूछ रहा है, x तथा z का मान पूछ रहा है। चलिए वही काम करेंगे, y कॉमन है तो y बराबर होना चाहिए, अर्थात जितना यहाँ पे होगा y उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या बोले थे कि बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 16 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। 80 लाने के लिए 16
से इसमें गुना और 80 लाने के लिए 5 से इसमें गुना। अब देखिए 16 से अगर उस एक पद में गुना किए तो दूसरा पद में भी हमको 16 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए x कितना हो गया, x हो गया 12 गुने 16, x हो गया 12 गुने 16 देखिए। और z कितना हो गया 21 गुने 5, 21 गुने 5। देखिए हम गुणनफल के रूप में इसलिए लिख दिए कि काटने में हमको आसान होगा। तब काटते 3 चौक 12, 3 साते 21, ठीक है। अब तो 16 चौका 64 अनुपात 7 5 35 हो गया हमारा क्या x और z का अनुपात 64 अनुपात 35, जो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 9वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2a बराबर 3b हो, 2a बराबर 3b हो, ठीक है, तथा 4b बराबर 5c हो, तथा 4b बराबर 5c हो, 4b बराबर 5c हो, तो a अनुपात c क्या होगा। तो a अनुपात c हमसे पूछ रहा है। फिर से वही काम, बराबर के रूप में है तो a अनुपात b बराबर के रूप में है तो एक दूसरे का गुणक हो जाएगा। तो b का जो गुणक है वह a होगा और a का जो गुणक है वह 2 के रेशो में होगा। अब देखिए b अनुपात c यहाँ से लिख लेंगे, जो b का गुणक है वह c होगा और जो c का गुणक है वह a होगा। तो c का गुणक 5 तो b का हो जाएगा, और देखिए b का गुणक 4 है तो c का अनुपात हो जाएगा। इस तरह से तो a और c हमसे पूछ रहा है। तो देखिए a और c पूछ रहा है तो हमको b पहले इसमें कॉमन आ रहा है ना, दोनों में b कॉमन आ रहा है तो b को हम लोग समान करेंगे। तो 5 और 2 को समान करने का सबसे आसान तरीका हम बोले थे एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 लाने के लिए ऊपर में 5 से गुना, 10 लाने के लिए नीचे में 2 से गुना। तो इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। अब हमसे पूछ रहा है a अनुपात c, तो a 5 दिया 15, 80 4 दूना 8 हो जाएगा, 15 अनुपात 8। ऑप्शन देख लीजिएगा 15 अनुपात 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 हो, a अनुपात b बराबर कितना हो 7 अनुपात 9 हो, और b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5 हो, तो हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। तो देखिए दोनों में b कॉमन है, यहाँ भी b कॉमन, यहाँ भी b कॉमन। तो कॉमन है तो बराबर कर लेंगे, तो यहाँ 9 है तो 9 लाने के लिए इसमें गुना करेंगे 9 से, तो इसमें 9 से किए तो इसमें भी 9 से कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो देखिए a कितना है 7 लिख लेंगे, b कितना है तो 9 लिख लेंगे। ये लिखें या ये लिखें, बात तो बराबर, चूँकि दोनों में 9 ही है। और c का कितना हो गया 9 5 45। तो हमारा a अनुपात b अनुपात c का रेशियो हो गया 5 अनुपात 9 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 45। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 में कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 है, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 है, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 है, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11 है। तो हमसे पूछ रहा है 11 नंबर की a b c का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, उसको बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भी b कॉमन है तो b बराबर करेंगे, तो यहाँ 7 और 6 कैल्शियम 42 लाने के लिए 6 से गुना, यहाँ 42 लाने के लिए 7 से गुना, 7 से इसमें किए हैं तो 7 से इसमें भी करेंगे, 6 से ऊपर में किए हैं तो 6 से यहाँ भी कर लेंगे। अब देखिए a और b c पूछ रहा है, तो a 6 5 30, b 7 6 42, c 11 7 77। तो हमारा 30 42 77 ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी।
नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1:x 1:x अनुपात 1:y अनुपात 1/z 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2, 3, 5 हो, 2, 3, 5 हो। तो हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हमको कैसे निकलेगा, तो 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना है, 2:3:5 के रूप में है। तो चलिए सबसे पहला काम, अगर इसको हम लोग पलटते हैं तो इसको भी हम लोग को पलटना होगा। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर, इसको हम लोग पलट दिए हैं, ऊपर में x ले गए हैं, नीचे में 1 ले आए हैं, ठीक है। तो नीचे में 1 लिखे या न लिखे बात तो बराबर। तो उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है। तो इसको पलटे हैं तो रेशियो का नियम है, जब इसको पलटेंगे बायां तरफ तो दाहिना तरफ भी हमको पलटना पड़ेगा। तो देखिए 1 ऊपर में जाएगा तो 2, 1 ऊपर में जाएगा और 1 ऊपर में जाएगा। अब हमने कहा था कि जब कभी भिन्न के रूप में आ जाए तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, हरों का एलसीएम लेके प्रत्येक पद में गुना कर देंगे, हरों का एलसीएम लेके प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। या हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए तो 2, 3, 5 का एलसीएम 30, तो 30 से यहाँ भी गुना, 30 से यहाँ भी गुना और 30 से यहाँ भी गुना। अब देखिए 2 से काट दिए तो 15, 3 दाएँ 30, 5 छके 30। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया है 15:10:6, 15:10:6, जो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 15:10:6 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखिए पहला काम, a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछ रहा है और क्या है, दोनों बराबर के रूप में है। तो बराबर के रूप में जब भी मिले a अनुपात b अनुपात c, तो बराबर के रूप में कह रहा है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:4 हो। तो देखिए भिन्न के रूप में आ गया। तो हम बोले थे कि भिन्न के रूप में जब भी प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले हरों का एलसीएम लेके प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम 12, तो 12 से इसमें, 12 से इसमें और 12 से इसमें। अब 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो हमारा जो रेशियो निकल कर आया वो हुआ 6:4:3, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं है, बस वही काम किए हैं, बराबर के रूप में है तो हम लोग पलट दिए हैं। जब कभी रेशियो बराबर के रूप में दिया हुआ, जब कभी बराबर के रूप में दिया हुआ हो तो रेशियो पर प्रकट करने के लिए इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक। 14 नंबर कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो वही काम पलट देंगे तो 3 ऊपर में चला गया, 4 और 5, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:5 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर b/3, a बराबर b/3, a बराबर b/3 और b बराबर c/2 हो, b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। चलिए तो देखिए, अब यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे
2b बराबर c, तो b अनुपात c यहाँ से लिख लेंगे। b का गुणक कितना है 2, तो c का अनुपात हो जाएगा, और c का गुणक कितना है 1, तो अब b का हो जाएगा। तो c का गुणक 1 तो b का रेशियो, और b का गुणक 2 तो c का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 3a बराबर b, तो a अनुपात b बराबर a का गुणक 3 है, तो b का रेशियो हो जाएगा, b का गुणक 1 है, तो यह किसका रेशियो हो जाएगा a का, और a का गुणक 3 तो b का रेशियो। ठीक है, हम लोग पर अब b अनुपात c बराबर हम निकाले हुए हैं 1 अनुपात 2, b अनुपात c निकाले हुए 1 अनुपात 2। देखिए यहाँ पे b कॉमन है ना, b कॉमन है तो b बराबर होना चाहिए 3 और 1, लेकिन b यहाँ कितना है 1, तो 3 लाने के लिए 3 से गुना कर दिए, तो 3 से इसमें गुना किए हैं तो 3 से इसमें भी गुना करेंगे। अब देखिए a 1, b 3, b कितना है 3 और c 6, तो हमारा नया जो अनुपात है 1 अनुपात 3 अनुपात 6, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा।